तीन तलाक पर झुकने को क्यों तैयार हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आखिर तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कौन सी दलील दी जिसे सुनकर सब चौंक उठे। ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब किसी भी कीमत पर तीन तलाक को बचाना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसीलिए इसके पैरोकार अब अजीब तर्क देकर इसका बचाव करने में लगे हैं। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा, उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय में शादी एक समझौता है और महिलाएं भी अपने पति को तीन तलाक कह सकती हैं। मामले पर सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ के सामने पर्सनल बोर्ड ने कहा कि निकाह से पहले महिलाओं के पास 4 विकल्प होते हैं, जिनमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी शामिल है। इतना ही नहीं, महिलाएं भी अपने हितों के लिए निकाहनामा में इस्लामी कानून के दायरे में कुछ शर्त रख सकती हैं, जिनमें महिलाओं को पति को तीन तलाक कहने के हक के अलावा ज्यादा मेहर मांगने जैसी शर्तों को शामिल करने के दूसरे विकल्प भी हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पर्सनल बोर्ड ने पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था, जिसमें शायरा बानो मामले में ट्रिपल तलाक को चुनौती देते हुए कहा गया था कि शरिया में पतियों को तलाक देने का हक है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील में यह कहा गया था कि तलाक का पहला हक पतियों का है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ही एफिडेविट से यू टर्न लेते हुए अब पत्नियों को भी तलाक का हक देने की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के मुद्दे पर सुपरफास्ट सुनवाई चल रही है, जिसमें हर रोज नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। अब देखना है कि तीन तलाक के मुद्दे पर महज 8 महीने के भीतर पर्सनल लॉ बोर्ड के इस यू टर्न को सुप्रीम कोर्ट किस नजरिए में देखता है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।